हाँ हाँ। तो भाई ये देखिए आज का वेदर, सुबह से इतना भयंकर पानी गिर रहा है, चैन नहीं है पानी को बिल्कुल भी। खैर बारिश का मौसम है तो यार पानी तो गिरेगा ही। मनोज जी जा रहे हैं, छाता लेके नीचे जाना पड़ रहा है, कार से जाएंगे। और ये देख सकते हैं पानी, सुबह से पानी है आज। तो भाई पानी तो गिरता रहेगा। और चलिए, मेरे घर आया एक नन्हा सा मेहमान जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर। कितना प्यारा फूल खिला है ना, मेरी मेहनत है ये, रंग लाई मेरी अरे ये क्या हुआ? ओह शिट यार, कितना प्यारा फूल खिला था, इसमें चूहा काट के चला गया। ये एक भी पौधे नहीं रहने देता है मेरे। देखो ये वाला तुलसी का गमला है, ये यहाँ पे पाइप में मैंने पत्थर लगा रखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और मैंने यहाँ पर ना ये पौधा लगाया था, ये देखो ये काट दिया। अब मैंने इसको ना इसमें लगाया, इसमें इतना प्यारा फूल खिला था, ये मनी प्लांट और सब काट देता है। ये देखो कितना प्यारा फूल खिला है ये। सो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही मतलब, जिस दिन पानी गिरता है उस दिन एक अजीब सी सुस्ती सी रहती है। चलिए नीचे चलते हैं। ए गुल्लू, कितना पानी गिर रहा है? दुनिया में क्या क्या होता है। मेरा वीडियो बनाना था सही वाला, कितनी आवाज़ कर रही है बाप रे। अच्छा हुआ आज पता है इसको पिकनिक जाना था, और अच्छा हुआ कि ये पिकनिक नहीं गया, वरना मुझे ना टेंशन होती रहती है। आज इतना तेज पानी गिर रहा है ना। बच गया। तो भाई आज स्कूल की हो चुकी है छुट्टी, जागृत है घर पर ही, खाना बन चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए मम्मी के कमरे में, और मम्मी को आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो बीपी चेक कर लेते हैं। ये बीपी का इंस्ट्रूमेंट हम लोग घर में ही रखते हैं, क्योंकि कभी भी चेक करना पड़ सकता है। पापा डॉक्टर थे तो पापा के पास था, उन्होंने मुझे सिखाया था कि बीपी किस तरीके से चेक करते हैं, तो इसलिए ये रखा हुआ है। जब भी कुछ ऐसा लगता है तो फटाफट चेक कर लेते हैं। क्या हो रहा है ऐसा आज आपको? चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा हो रहा है। अच्छा। हाथ में नींद नहीं आ रही है। चलो देखते हैं। तो चलिए मम्मी का बीपी चेक कर लेते हैं। और जब भी उनको बेचैनी होती है ना, वो समझ जाती है कि या तो बीपी कम है या तो ज़्यादा है, तो हमें देखना पड़ता है। और इसीलिए बीपी को हमें घर में रखना भी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है ना, तो बीपी की मशीन होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीपी हाई होता है तो हमें उस तरीके से दवाई देनी होती है, और कभी बीपी लो भी हो जाता है एकदम से, तो हमें वैसे ही पेशेंट को ट्रीट करना होता है। और ये हमारे घर में काफ़ी समय से बीपी की मशीन है, जब पापा थे ना तब से ना भी उन्होंने ही सिखाया था। क्योंकि है ना, जब हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो उनके साथ कई सारी कंडीशंस होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, तो हम बिना सोचे समझे कोई भी दवाई उनको नहीं दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हर घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो बीपी की मशीन तो होनी ही चाहिए, और आपको देखना भी आना चाहिए। वैसे आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें मुझे सही समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो गलत बता रही है। बट ये वाली जो मशीन है ना, जो मैं बता रही हूँ वीडियो में, ये काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल सही, मतलब आपका बीपी इससे चेक हो पाता है। तो यार एक चीज़ और मुझे पता है, मेरी मम्मी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो इतने सारे व्रत करती है ना, जबकि मैंने उनको बोला है कि अब आपकी एज हो गई है तो इतने व्रत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, पुराने लोग हैं भाई, मानते ही नहीं हैं, क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बीपी तो मैंने चेक कर लिया है। बीपी तो वैसे ठीक ही है, क्योंकि मम्मी का उम्र के हिसाब से इतना रहता ही है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो करो आराम। हाँ वैसे तो है 170-100 है, तो हो रही होगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो यार, कुछ ना कुछ। हाँ चलो सो आराम करो। और ये देखो आज तो मेरा काम भी नहीं हुआ, इतना आलस आ रहा मेरे को काम करने में, पता नहीं क्यों। कोई कोई सा दिन ऐसा होता ही है कि उस दिन मतलब मन नहीं लगता काम करने में। आज मौसम भी सुबह से, मतलब रात से पानी था, लेकिन सुबह से तो बहुत तेज़ था, अभी फिर भी कम हुआ है। चलिए भाई, मन मारने से काम नहीं चलेगा, घर का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। फटाफट से निपटते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे अब सारे काम से निपटने के बाद, नहा धुआ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। और अमर बना रही हूँ नाग का, क्योंकि आज नाग पंचमी है तो पूजा करते हैं। लाल चंदन, ये सब तैयारी पहले करने की होती है, पता है। मैं टाइम पे करती हूँ हमेशा।
चलिए हमने लाल चंदन निकाल लिया है, धूप बत्ती है बाहर। तो ये है हमारी धूप बत्ती, इसको हम अच्छे से मथ लेंगे और जो साथ ही हम बना लेते हैं दीपक भी। दीपक भी बन गया और साथ के साथ हम निकाल लेते हैं कपूर भी, क्योंकि वो आरती में चाहिए ना हमको, है ना। कपूर की 2 टिक्कियाँ पकड़ी हुई हैं, इनको एक तरफ रख लेते हैं ताकि गीली ना हो। तो चलिए करते हैं पूजा, है ना। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे जल भोलेनाथ जी को। अब हम करेंगे पूजा, ना। अब हमने पूजा कर ली है, अब हम करेंगे पंचामृत से अभिषेक। पंचामृत में आप सभी जानते हैं कि क्या क्या मिलाना पड़ता है। इसमें होता है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, है ना। इससे पंचामृत बन जाता है। तो चलिए पंचामृत से इनको स्नान कराते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। तो 5 या 7 बार आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, लेकिन उसके पहले मैं किसी तीर्थ के जल से स्नान कराना चाहती हूँ। तो मैं लाई थी रामेश्वरम से ये पानी, तो चलिए इससे भी स्नान करा देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो दोस्तों भगवान का स्नान हो चुका है। अब हम इसमें फिर से टीकी लगा देते हैं, फिर से पूजा करते हैं मतलब। तो यहाँ हमने लाल चंदन, चावल और शक्कर भोग के लिए होती है, तो ये हमने चढ़ा दिया है। अब हम करेंगे दीप प्रज्वलित। चलिए आरती करते हैं। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज देव रक्षा करे। तो भाई नागपंचमी की हमने पूजा कर दी है और अब मैं करने जा रही हूँ धूप, क्योंकि हमारे यहाँ धूप भी होती है और बिल्व पत्र और पुष्प नहीं मिल पाए मुझे उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। भगवान मुझे माफ़ करना। तो धूप करने के बाद मैं इस कटोरी को जल से भर दूंगी, ताकि ये जो भोलेनाथ जी हैं ये इसी में मतलब विसर्जित हो जाएंगे और फिर मैं इस पानी को गमले में डाल दूंगी। थोड़ा सा इसके नीचे जल छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आज नागपंचमी है, तो आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लोग तो मंदिर जाते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ मौसम सुबह से मतलब रात से ही खराब है, इतना पानी गिर रहा है, तो मंदिर तो नहीं जा पाएंगे। तो मैंने घर पर ही बढ़िया मिट्टी से नाग देवता बनाए, भोलेनाथ जी बनाए, उनका अभिषेक किया और मैं थोड़ी देर में धूप करने जा रही हूँ। तो मैं कंडा देख लेती हूँ हुआ है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो भाई कंडा हो ही गया है लगभग, और आज बनी हमारे घर पूड़ियाँ, क्योंकि आज के दिन तवा नहीं चढ़ता है। आई थिंक आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा कि मतलब नागपंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाते, तो बाटी या पूड़ी बनती है। तो क्योंकि मनोज जी और पय्यू दोनों स्कूल गए थे, तो फिर मैं बाटी तो नहीं बना सकती थी, तो फिर मैंने पूड़ियाँ ही बना ली सभी के लिए। बस कंडा हो जाए तो फिर मैं धूप करती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो फ्रेंड लगभग कंडा हो गया है, इसको लेकर चलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूड़ी को मैंने गैस पर क्यों रखा हुआ है। तो पहली पूड़ी जो होती है हमारी चूल्हे को ही चढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। और ये अब गौ माता को दे दूंगी। थोड़ा सा पानी कम हो जाए उसके बाद जाऊंगी, क्योंकि अभी पानी गिर रहा है तो गौ माता भी नहीं आ रही है इस तरफ। तो चलिए कंडे को लेकर चलते हैं और फटाफट से करते हैं धूप। तो घी और शक्कर की मैं धूप कर रही हूँ भगवान के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
अब मैं पाठ कर लेती हूँ, पाठ करके आप लोगों के साथ मिलती हूँ।